प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक पहला का 6वां सवाल। चलो इसे करते हैं अपन। सबसे पहले लिख लेंगे दिया है, क्या दिया है अपने लिए 3x² माइनस एक्स और माइनस के 4, इतना अपने लिए दिया है। इसके बराबर में अपन 0 क्या करना है, अपन मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो अपन कैसे करते हैं। तो जो x² का गुणांक होता है और अचर पद होता है, तो इनका करते हैं अपन सबसे पहले क्या, गुणा। तो इसका जब गुणांक x² का गुणांक कितना है 3 और अचर पद है 4, तो इनका गुणा करेंगे तो 3 चौको 12 है ना। 3 गुणा 4 करते हैं अपन, सबसे पहली स्टेप होती है अपनी इन दोनों गुणा करना। 3 चौको 12 कितने आ रहे हैं, 3 चौको 12। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं अपन, इनके लिए तोड़ते हैं कि 12 को तोड़ो कौन से पहाड़ में आते हैं। तो देखो अपने 12 का पता है कि 3 के पहाड़ में आते हैं। अब इनके लिए चाहे तो जोड़ो चाहे घटाओ, अपना बीच का पद बन जाना चाहिए। अगर अपन 3 और 4 को जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 7, तो बीच में देखो 7 तो आ ही नहीं रहे हैं, मतलब जोड़ने पर नहीं हो रहा है अपना। तो अपन क्या करेंगे, घटाएंगे, घटा लो। अगर अपन 4 में से 3 घटा दें तो कितना बचेगा अपना, x बचेगा। मतलब 4 में से 3 घटा दें तो 1 बचेगा। ठीक है, तो अपन घटा लो। दूसरी स्टेप में क्या कर रहे हैं, अपन घटा दे रहे हैं। अगर अपन मतलब 3 में से अगर अपन 4 घटा दें, है ना, तो अपने पास क्या बचेगा, माइनस का 1, है ना। 4 में से 3 गए तो बची 1, और बड़ी संख्या का लगाते हैं अपन चिन्ह, है ना। तो यहाँ 1 ही तो है, 1 है कि नहीं। तो अब अपन को क्या करना है, जो मतलब इस तरह से अपना बन रहा है सवाल, तो अपन इस सभी और बाकी का ऊपर मिटा दो ताकि अच्छे से समझ में आए। 3 - 4 के रूप में करेंगे तो अपना सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ इन दोनों के यहाँ हमने बताया था कि यहाँ x है तो यहाँ x लगा लो। यहाँ भी अपन ने x लगा लिया और यहाँ भी x लगा लिया। ठीक है, अब अपन यहाँ लिख लेते हैं जो बीच का पद है -x, ये -x है, इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, 3x - 4x। ठीक है, तो अपन यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 3x²। आगे के पद से नहीं बोलते, इसे ज्यों कहते हैं उतारते हैं। अब इस बीच के पद से मैं चिन्ह सहित हटाना है, अपन यहाँ आ जाएंगे। इस बीच के पद की जगह क्या लिखना है, ये वाला पद, मतलब कि ये 3x का है कि प्लस के हैं, तो प्लस के 3x और माइनस के 4x यहाँ लिख लो। प्लस के 3x और माइनस के 4x। ठीक है, ये -x की जगह हमने ए वाले लिख दिए, यही लिखते हैं अपन। अब इसके बाद अपन कहाँ आ गए, इसकी जगह पे तो अपने ए लिखा गए, अब आ गए अपन -4 पर। तो अपन यहाँ लिख लेंगे -4 बराबर का चिन्ह और 0। समझ में आया। इसके बाद अपन क्या करते हैं, इन दोनों के जब 4 पद बन जाते हैं तो 2-2 के जोड़ा बना लेते हैं, 2a और 2a। ठीक है, अब इनमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है। देखो यहाँ से यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी कि यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यानी x भी कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचा, 3 था, अपन ने वही बाहर ले लिया, है ना। अब x था तो 3 तो बाहर निकल ही आया। अब यहाँ देखो x² है, तो वहाँ से अपन ने x कॉमन लिया है, तो यहाँ क्या बचा रहेगा, सिर्फ x। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह, और देखो यहाँ 3x है तो अपन ने भी 3x ही कॉमन ले लिया। जब 3x ही कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, 1। क्लियर। अब यहाँ आ गए अपन माइनस के चिन्ह पर, माइनस का चिन्ह। देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यानी कि 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर x है लेकिन यहाँ x नहीं है, इसका मतलब दोनों जगह नहीं है, तो अपन यहाँ से x कॉमन नहीं ले पाएंगे। तो अब अपन यहाँ क्या बच रहा है, तो 4 तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा अपने पास, सिर्फ x। और हमने बताया था कि जब माइनस कॉमन लेते हैं या कोष्टक के बाहर माइनस लिखते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल देते हैं। तो माइनस के चिन्ह को अपन क्या कर देंगे, प्लस, और 4 का पहाड़ा पड़ोगे, 4 से ज़्यादा ना हो, एक बार जाएगा। आया समझ में, बराबर का चिन्ह और 0। अब देखो दोनों कोष्टक एक जैसे बन गए, x + 1 x + 1। दोनों कोष्टक जब एक से बन जाते हैं तो जो कोष्टक के बाहर आ रहे हैं 3x - 4, उनको अपन एक कोष्टक में लिख लेंगे, 3x - 4 एक कोष्टक में, और जो कोष्टक एक जैसा बन रहे हैं उनको अपन एक बार लिख लेते हैं, x + 1 और बराबर का चिन्ह और 0। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, तो पहले अपन इस कोष्टक के बराबर में 0 लिखेंगे, तो लिख दो 3x - 4 बराबर में 0, और फिर कॉमा लगाएंगे। अब ए वाला कोष्टक लिखेंगे, x + 1 और बराबर में 0। क्लियर। पहले इस कोष्टक के बराबर 0, अब इस कोष्टक के बराबर 0।
अब क्या करेंगे अपन, देखो इस 4 का करेंगे अपन पक्षांतर, x का मान निकालना है अपने लिए, तो ये 3x अपन ने लिख लिए ज्यों के त्यों, और इस 4 का करेंगे अपन पक्षांतर, तो इस तरफ है माइनस का, उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का, तो बराबर का चिन्ह लगा लिया और उस तरफ जाके हो गया प्लस का, फिर कॉमा लगाएंगे। ऐसा यहाँ से एक इस तरफ प्लस का है, उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ बचेगा अपना x बराबर का चिन्ह, और उस तरफ ले गए तो हो गए माइनस के 1। क्लियर। अभी देखो यहाँ पर x का मान नहीं निकला है, तो अपन क्या करेंगे, इस 3 को भी हटाएंगे, तो 3 और x अभी देखो गुणा में है, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो लिख दो यहाँ x बराबर यहाँ 4 और बटी में आ गए 3 भाग में आ गया, कॉमा, और x बराबर -1 ज्यों के त्यों लिखा रहने दो। ठीक है, देखो x का यहाँ भी मान निकल आया, x का यहाँ भी मान निकल आया, तो अपन लिख देते हैं अतः अभीष्ट बहुपद के शून्यक कौन कौन से हैं, एक तो 4/3, यहाँ लिख लिया अपन ने 4/3, कॉमा -1 है। क्लियर। इसके बाद अपन क्या करते हैं, जांच, आधा सवाल हो गया। इसके बाद अपन को क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो अपन देखो जांच करने के लिए अपन कौन सी जांच करते हैं, सबसे पहले शून्यकों का योगफल, पहली जांच होती है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। शून्यक कौन कौन से हैं, एक तो 4/3 है और दूसरा है -1, ये शून्यक है, इनका क्या करना है अपने योग, तो जोड़ना का चिन्ह लगा लेंगे। दो चिन्ह एक साथ हो रहे हैं, यहाँ इनको कोष्टक में कर देंगे। क्लियर। अब देखो ये बटे वाली है, और हमने बताया था कि बटे वाली संख्याओं को जोड़ने के लिए अपन लेते हैं एलसीएम, तो इसके नीचे मान ले रहे हैं हम 1, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा। अब 3 का 3 में जब भाग देंगे, एक बार गया, और 1 का ऊपर गुणा कर देंगे, तो 1 चौके 4, प्लस और माइनस असमान चिन्ह हो रहे हैं, असमान चिन्हों का गुणा माइनस होता है। अब 1 का जब 3 में अपन भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 1 3 3, और उस 3 का अपन गुणा कर देंगे ऊपर, तो हो जाएगा 3 एकम 3। आया समझ में। अब देखो प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो ये माइनस हो गया था। ठीक है, अब देखो जो घट रहे हैं तो घटा दो, 4 में से 3 गए तो बचा 1, और बटे में 3 है। जब ऐसा बन जाए तो अपन यहाँ बराबर का चिन्ह लगा के और शून्यकों का योगफल का सूत्र लिख देते हैं। क्या सूत्र होता है, -x का गुणांक, देखो x में दिया है सवाल, तो अपना आ जाएगा यहाँ x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है। अब देखो अभी हम पहले दूसरे तीसरे सवाल में बता चुके हैं कि जब इसके आगे माइनस हो और इसके आगे माइनस नहीं आ रहा हो तो अपन क्या करते हैं, 2 बार माइनस लगा लेते हैं एक के आगे, 1 माइनस और 1 माइनस, देखो 2 माइनस लगा लिए, और इस वाले माइनस को अपन कोष्टक में कर देते हैं। ठीक है, 1 माइनस छोड़ के, और बराबर के नीचे तो बराबर लिखाई रहने देते हैं। अब देखो x का गुणांक कोष्टक के अंदर वाला, देखो x का गुणांक कितना आ गया, -1। देखो सवाल में भी आ रहा है x का गुणांक कितना आ रहा है, -1। यहाँ पर आ रहा है -1 की नहीं, देखो यहाँ माइनस और 1। ठीक है, इसको सर्कल को मिटा लेना है, वो तो हमने समझाने के लिए बना दिया था, आपको नहीं बनाना है ऐसा। ठीक है, तो x का गुणांक कितना आ रहा है, -1, और x² का गुणांक कितना आ रहा है, 3। तो देखो x² का गुणांक कितना है, 3। समझ में आ गया, पहली जांच हो गई। चलो इसे लिख लो, फिर हम ऊपर से फिर करा देते हैं दोबारा। दूसरी जांच कर लेंगे। दूसरी जांच क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। देखो शून्यक कौन कौन से निकले थे, एक निकला था अपना 4/3 और दूसरा निकला था -1, ये निकले थे अपने शून्यक। क्या है, ये शून्यक लिख लिए। इनका क्या करना है अपने लिए, गुणनफल। तो गुणनफल करने के लिए अपन बीच में लगा लेंगे गुणा का चिन्ह, दो चिन्ह एक साथ हो रहे हैं तो यहाँ लगा दो कोष्टक। क्लियर। अब गुणा में हमने बताया है कि गुणा में क्या सीधा सीधा करते हैं, मतलब 4 का 1 में गुणा होगा -1 में, तो क्या हो जाएगा -4 और बटे 3। क्लियर। और जब एक पद बन जाए तो इसमें अपन को क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लिख देना है। तो सूत्र क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक।
ये अपना सूत्र होता है शून्यकों के गुणनफल का। तो अब देखो अपनी अचर पद सवाल में देखो -4 दिया है और x² का गुणांक देखो कितना दिया है 3। ठीक है, यानी कि अपनी दूसरी जांच भी हो गई।